गया और सर्वे के बाद कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। सर, एक एक बिंदु पर किन किन कारणों से कट ऑफ निर्भर करेगा, क्या क्या परिवर्तन हुआ है इस बार, यानी क्या अंतर पड़ सकता है बीपीएससी टीआरई 1 से और बीपीएससी टीआरई 2 में, उसमें कट ऑफ का वेरिएशन क्या किन किन बिंदु पर था, इसमें कट ऑफ का वेरिएशन किन किन पॉइंट से होगा, संपूर्ण जानकारी लेंगे सर से, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत विलंब से आए, बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि नवीन सर कट ऑफ नहीं दे रहे हैं, कितना सर्वे कराएंगे उसके बाद कट ऑफ देंगे, कट ऑफ किन किन बातों पर निर्भर करेगा? एक्चुअली मैं चूंकि जब भरोसा छात्रों का बढ़ता है जी। तो वो एक अलग तरह का दायित्व हो जाता है आपका, कि कुछ भी आप बोलने से पहले 1000 बार आपको सोचना पड़ता है। जी। तो इस बार एकदम हम कट ऑफ के मूड में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि कट ऑफ में क्या होता है कि बहुत सारे छात्र जिनको बनिस्बत थोड़ा कम मार्क्स आ रहा होगा या उस कट ऑफ से ऊपर नहीं जा पा रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा परेशानी ज्यादा फील हो सकता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते और खुश करने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, जो एक्चुअल बात है उसी पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए करके कट ऑफ बताने से हम भी डरते हैं कि मान लीजिए कि थोड़ा हाई कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर दें, जो कि एक्चुअल स्थिति होगी, लेकिन जिनको कम मार्क्स आ रहा होगा वो थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाया करते हैं। तो इस चीज को लेकर के मेरे ख्याल से उचित नहीं होता है कि कट ऑफ पर चर्चा करना। तो हम तमाम उस बिंदु पर खास करके इस वीडियो में हम 6 to 8 के संदर्भ में बोलेंगे। 6 to 8 के संदर्भ में सारी चर्चाएं होगी और कई बातों पर कट ऑफ निर्भर करता है। तो मूल बिंदु पर हर छोटी छोटी बातों को समझने का या समझाने का हम प्रयास करेंगे, और स्टूडेंट चूंकि एग्जाम दिए हैं खुद उनको सारी बातें वस्तु स्थिति पता है और अपने से भी वो अनुमान लगा सकते हैं। उनका एग्जाम ही नहीं दिए, इस बार आंसर की से मिला के पहले ही अस्वस्थ बैठे हुए हैं। इस बार वो जो भी डाटा सर देंगे या दिए होंगे वो 100% सटीक देंगे, क्योंकि इससे पहले सर कुछ समय लगता था आंसर की आने में, लेकिन आप सुबह में एग्जाम देकर आइए, शाम तक आंसर की मिल जा रहा था। इस बार डाटा सर उतना वेरी नहीं कर सकता। ये तो माननीय चेयरमैन सर का बड़प्पन कहिए या उनका मेहनत कहिए कि एक अलग ट्रेंड स्थापित करने में सफल रहे, और 5G 6G स्पीड से बढ़ गए वो, कि आज एग्जाम हुआ, आज ही आंसर की जारी कर दिए। ये अपने आप में अप्रत्याशित है और निश्चित रूप से प्रशंसनीय बातें हैं और प्रशंसनीय पहल है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 6 to 8 में कौन से बच्चे फॉर्म भरे, तो इस चीज को समझना है। 6 to 8 में जो बच्चे सीटेट पेपर 2 पास रहे, बीटेट पास रहे, वो छात्र आवेदन किए, इस बात को पहले समझना होगा। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो आप बिहार के संदर्भ में देखिए और एक ओवरऑल देखिए। बिहार के बाहर के भी बच्चे चूंकि इसमें ऐड हैं, पूरे देश के लिए बिहार सरकार दरवाजा खोली है, तो निश्चित रूप से उसके निगेटिव पॉजिटिव आप जिस हिसाब से सोच सकते हैं पहलू हो सकते हैं। अगर बिहारी छात्रों के हिसाब से देखेंगे तो निश्चित रूप से बाहर वालों से कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन दूसरे पक्ष को देखेंगे तो बिहार के भी छात्र बाहर एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो इसको लेकर के बहुत इग्नोरेंस वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता यह है कि कितने बिहार के छात्र और कितने बाहर के छात्र 6 to 8 में फॉर्म भरे होंगे। तो एक अनुमानित, चूंकि एग्जैक्ट डेटा इसका नहीं है, करीब 3 लाख प्लस छात्र 6 to 8 में फॉर्म भरे हैं। 2 लाख। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एग्जैक्ट जो सर पूछे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया कि एक एक कैटेगरी वाइज बताइए, तो अतुल सर बोले कि नहीं, ये सब बताना उचित नहीं है। तो 2,80,000 से 3 लाख के करीब हमारा अपना जो मानना है, अनुमान है, जो सारी स्थिति को देख करके लगता है इतने छात्र 6 to 8 में होंगे। और 10% अप्रोक्स छात्र अब्सेंट भी हुए होंगे। अब्सेंट होने में वैसे छात्र हो सकते हैं कि जिनका कि टीआरई 1.0 में ऑलरेडी सिलेक्शन था, लेकिन उनको घर से दूर दे दिया गया था, तो घर के पास आने के लिए वो छात्र फॉर्म भरे होंगे। बाद में हो सकता है कि किसी कारण से अब्सेंट हो गए होंगे या फिर एग्जाम नहीं देना चाहे होंगे, या अपर लेवल के एग्जाम में उनका हो गया हो 9th 10th 11th 12th वगैरह में, या दूसरे एग्जाम में, बहुत सारे कारण अब्सेंट होने के हो सकते हैं। तो एक तो डेटा ये प्रभावित करेगा कि अप्रोक्स 10% स्टूडेंट इस तरह के हो सकते हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के 31,982 सीट टोटल आपका है, और 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, और रिजर्वेशन का लाभ बिहार प्रदेश के छात्रों को ही मिलना है, ये बातें भी हैं। तो 50% रिजर्वेशन का मतलब है कि ये मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ को प्रभावित करेगा, फीमेल थोड़ा सा यहाँ पर राहत में रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर सीट का डिवीजन भी अगर आप देखेंगे, सीट का डिवीजन पर भी आप आएंगे, तो वो भी एक तो प्रभावित करेगा। और दूसरा, हम मोटा मोटी आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ लिस्ट हम बनाए थे
एक चीज ये भी है कि जिस तरीके से रिजल्ट दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भराना चाहिए था छात्रों को कि आप जो छात्र कॉमन छात्र हैं 11-12 भी भर रहे हैं, 9-10 भी भर रहे हैं, 6-8 भी भर रहे हैं, 1-5 भी है, तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ले लिया जाता। तो निश्चित रूप से ऊपर से नीचे के क्रम में छात्र पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस देते। एक पोस्ट पर एक ही स्टूडेंट का छात्रों का चयन होना चाहिए था, उसी हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर एक का रिजल्ट क्लास बाय क्लास अलग अलग आता है। एक ही छात्र 3 जगह 4 जगह पाए जाएंगे, 4 जगह उनका रिजल्ट होगा। तो स्वाभाविक है कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी कहीं ना कहीं छात्रों को मैक्सिमम प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का उद्धार हो सकता था अगर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से एक पोस्ट के लिए एक छात्रों का चयन किया जाता, तो बहुत सारे छात्रों को इसका फायदा मिलता। लेकिन इसी कारण से सीट बचा पाते हैं और अगली वैकेंसी में ऐड करने बचाने के लिए किया जाता है। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों। ऐसा थोड़ा है कि चाहती सरकार तो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसके बाद आपका मुख्य चीज होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप कितना है, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, मतलब जिस क्लास के लिए आप भर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं, वहां नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक चीज और बहुत ज्यादा कट ऑफ को प्रभावित करेगा ऊपर नीचे, कि इस बार जैसे पिछले बार भी था कि 5 ऑप्शन जो दिया गया है, तो 5 ऑप्शन में से उपरोक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन 7 से 10 क्वेश्चन स्टूडेंट का गलत करवाया। 7 से 10 क्वेश्चन अप्रोक्स स्टूडेंट का गलत करवाया है। ऊपर से अदर स्टेट के कितने छात्र बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के सीट को वो प्रभावित करेंगे। अगर आप 2,80,000 मानते हैं या 3 लाख मानते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि लगभग 40% से ज्यादा बच्चे अदर स्टेट बिहार के नहीं होंगे। यानी 1 लाख के करीब छात्र हमको लगता है 1,10,000 बिहार के होंगे और बाकी 60% छात्र 6 to 8 में अदर स्टेट के होंगे। हाँ, इस बार का जो स्थिति है, आप सीधा सा अनुमान लगाइए ना कि सीटेट पेपर 2 और बीटेट कितने छात्र, बीटेट का तो बहुत पहले वैकेंसी आई थी, सीटेट पेपर 2 प्रत्येक साल कितने छात्र पास करते होंगे? 15,000, 18,000, 20,000। पिछले 5 साल का ले लीजिए तो 1 लाख पूरेगा, तो 10-5 हजार ऊपर नीचे डेटा आपका यही डेटा होना है। तो 60% अदर स्टेट जो कि जनरल के सीट को प्रभावित करेंगे, जनरल के सीट को प्रभावित करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज आप देखे होंगे कि 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर से है, हिंदी और इंग्लिश को मिला करके। तो इस बार जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज पेपर की बात करी जाए तो लैंग्वेज में मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन 6 to 8 में था, मॉडरेट टू टफ। और अच्छे स्टूडेंट 80-85 मार्क्स ले आए हैं और 8 नंबर आया है, 7 नंबर आया है, लैंग्वेज में 6 नंबर आया। तो हमको लगता है कि लगभग 8 से 10% छात्र लैंग्वेज के कारण फेल करेंगे। लैंग्वेज के कारण 10%, हाँ, 8 से 10% छात्र लैंग्वेज के कारण फेल करेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे और भी कई सारे डाटा हैं कि 40 मार्क्स की अगर हम बात करें कि लैंग्वेज के बाद 40 मार्क्स, चूंकि ये तो ऐड भी होना था, 120 में 120 मार्क्स के आधार पर ही ओवरऑल कट ऑफ तय होता, तो 40 मार्क्स में आप देखेंगे कि जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं 40 मार्क्स में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है, अच्छा कर लिए हैं। लेकिन साइंस वाले को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, डाउन हुआ है, तो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से 40 मार्क्स वाले में प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे 6 to 8 मूल सब्जेक्ट सोशल साइंस का कि 80 मार्क्स का जो सब्जेक्ट पूछा गया है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का इजी टू मॉडरेट था, इसके बाद पॉलिटी इजी टू मॉडरेट और ज्योग्राफी मॉडरेट। तो ये जो 6 to 8 सोशल साइंस की बात की है, तो ये स्पेशल वहां पर प्रभावित करेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 100% अटेम्प्ट सारे बच्चे लेते हैं, सब लोग लिए हैं। तो किसी का 5 नंबर इसके कारण बढ़ता है, किसी का 7 नंबर, किसी का 8 नंबर। तो आपके भाग्य पर चला जाता है कि जो आप तुक्का मारने की प्रवृत्ति है, तो कितना बेहतर तरीके से उसको आप मैनेज किए हैं, तो ये भी प्रभावित करता है। कितना अनुभवी आप हैं, कितना अनुभवी, सबसे बड़ी बात अनुभवी होता है कि अगर आप पहले से तैयारी करते रहे हैं, अगर 50। तो फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे नवीन सर को, जिन्होंने कि बताया कि
जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, और आपको जिनका भी 14 तारीख को और 15 तारीख को एग्ज़ाम है तो उनको अब क्या करना चाहिए, उनके लिए उन्होंने कुछ टिप्स भी दी हैं कि आपको क्या गलती जो है जो बच्चे कर रहे हैं वो नहीं करना है। तो आई होप आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप मैंने दिखाई उसको बहुत ही ध्यान से सुना होगा, और आप लोगों को अपना जो कट ऑफ है वो भी पता चला होगा, मेल फीमेल का क्या कट ऑफ है आपको ये भी पता चला होगा। और जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम 14 और 15 तारीख को है उनको फाइनली ये पता चला होगा कि उनको एग्ज़ाम में अपने कौन सी गलती जो है नहीं करनी है। और जैसा कि सबसे ज़्यादा जो टफ़ बोले वो हिंदी का पेपर था, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने के बाद भी बच्चे उसमें 9 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो इन्होंने उसके रिगार्डिंग भी कुछ टिप्स दी हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।